welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss Shakespeare's one of the famous play, Hamlet, which was first performed in 1600. The setting of the play is in Denmark. Let us know about the characters in the play. Hamlet, King of Denmark; Gertrude, Hamlet's mother; Claudius, Hamlet's uncle; Polonius, the Lord Chamberlain of Claudius' court; Ophelia, Polonius' daughter; Laertes, Polonius' son; Horatio, Hamlet's friend; Francisco, a soldier; Osric, a courtier; Rinaldo, Polonius' servant; Cornelius, courtier; Fortibus, the young prince of Norway; Bernardo, officer; Marcellus, officer; player queen; Rosencrantz, a courtier; Voltimand, also a courtier; and Guildenstern, a courtier. Let's get started. The first point: Horatio and Watchman encountered a ghost who was Hamlet's father. So what happened? One dark night, a ghost entered the castle in Denmark. Firstly, it was noticed by Watchman and then by Horatio, and it was supposed to be King Hamlet. So होता क्या है कि एक रात में एक घोस्ट की एंट्री होती है डेनमार्क के कैसल में, और उस सबसे पहले उसका सामना हुआ था वॉचमैन, वहां के जो वॉचमैन थे उनसे, और होराशियो से, और इट वाज सपोज टू बी किंग हैमलेट। डेनमार्क के किंग जो हैमलेट थे वो रह चुके थे, जिनका मर्डर कर दिया गया था, और उनका मर्डर क्लॉडियस, उनका जो भाई था, उन्होंने किया था पोजीशन के लिए, पावर के लिए। और किंग हैमलेट की जो विडो वाइफ थी, बाद में उससे शादी भी कर ली क्लॉडियस ने। नाउ Hamlet came to know about the mystery of the death of his father. Now Hamlet came to know about this, and by this his father order, he wants to take revenge of his father's murderer. From his father's murderer. फिर क्या होता है, जब हैमलेट को ये सारी चीजें पता चलती है तो शुरू में उसने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन जब उसने खुद एनकाउंटर किया अपने फादर के घोस्ट से, और उन्होंने उसे बताया कि तुम्हारे जो चाचा जी हैं उन्होंने ही मेरा मर्डर किया था पोजीशन और थ्रोन के लिए, तो हैमलेट के फादर ने उसे अब ऑर्डर दिया कि मुझे इस चीज का रिवेंज चाहिए। नाउ हैमलेट प्रिटेंड टू बी बिलीव एवरीवन दैट ही इज अनस्टेबल नाउ। अब हैमलेट ने इन सारी चीजों के रिवेंज के लिए कुछ कुछ शुरुआतें की, जैसे उसने प्रिटेंड करना शुरू किया कि वो थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है, उसने सबको बिलीव कराना शुरू किया कि वो अनस्टेबल हो रहा है। Claudius and Gertrude worry about Hamlet and searching for the reason of his madness. Claudius और Gertrude जो थे वो लोग परेशान हो रहे थे कि सडनली हैमलेट को हो क्या गया, वो इतना इस तरह से अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। Then they employed Rosencrantz and Guildenstern to take care of Hamlet, और उन दोनों ने इन दोनों को एम्प्लॉय किया कि आप दोनों प्लीज हैमलेट की देखभाल करो, कि आखिर पता करो कि उसने ऐसा क्या हो गया जो वो इस तरीके की अजीबोगरीब बिहेव कर रहा है। All were thinking that Hamlet is in love with Polonius' daughter Ophelia, और सबको ऐसा ऐसा लग रहा था कि शायद हैमलेट ओफीलिया से प्यार करने लगा है और उन दोनों के बीच शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए जो हैमलेट है इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। हैमलेट डिक्लेयर्स दैट ही विशेस टू बैन मैरिज, और उसी दौरान हैमलेट का शादी पे से विश्वास भी उठ गया था, इसलिए उसने डिक्लेयर करना चाहा कि मैरिज को बैन कर दिया जाए। नाउ ही क्रिएट्स द सीन ऑफ द मर्डरर इन द प्ले इन ऑर्डर टू गेट द ट्रूथ। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि रिवेंज कैसे लिया जाए, तो उसने प्लान किया, और जैसा कि उसके फादर ने बताया था कि मर्डर के वक्त जो जो चीजें हुई थी
उसने रिक्रिएट करना चाहा उन सारी सीन्स को, सारे प्लेसेस को, एंड विद द हेल्प ऑफ सम एक्टर हैमलेट वांट टू रिक्रिएट द सीन एंड वांट टू फाइंड हिज अंकल्स गिल्ट, और अपने अंकल का जो गिल्ट है उससे सबके सामने लाना चाहा, क्योंकि ऐसे तो वो किसी को भी बोल नहीं सकता कि हाँ तुम मर्डरर हो, उसे कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए। तो वो अपने अंकल के गिल्ट को सामने लाने के लिए ये सारी प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि जो गिल्टी होते हैं उनके सामने अगर रिक्रिएट करो तो वो खुद से ही खुद की जुर्म को कबूल कर लेते हैं, कभी डर से या कुछ ऐसी चीजें सामने आ ही जाती है। नाउ ही टोल्ड द एक्टर्स टू रिक्रिएट ईच एंड एवरी प्लॉट ऑफ द मर्डर व्हिचएवर हिज फादर टोल्ड हिम। तो जो जो उसके फादर ने बोला था, जैसा ऐसा प्लॉट था, जैसा ऐसा सीन हुआ, वो सब उसने कुछ एक्टर्स के हेल्प के साथ वो सारी चीजों को रिक्रिएट किया। इफ क्लॉडियस इज गिल्टी ही विल श्योरली रिएक्ट, और उसे इस चीज का कॉन्फिडेंस था कि अगर क्लॉडियस गिल्टी है तो वो पक्का से रिएक्ट तो करेगा कुछ ना कुछ। एंड व्हेन द इंसिडेंट रिवील्स क्लॉडियस लीव द रूम, हैमलेट कंफर्म दैट क्लॉडियस इज गिल्टी। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, क्लॉडियस के फेस पे डर आने लगा, एंड फाइनली वो प्ले खत्म होने के पहले ही क्लॉडियस उठ के रूम से बाहर चला गया, और नाउ हैमलेट जो था वो कंफर्म हो गया कि हाँ उसके अंकल जो है वो गिल्टी हैं। नाउ he came in the room of Claudius and by mistake he killed Polonius. Now होता क्या है, he moves to Claudius' room, वो क्लॉडियस के रूम की तरफ जाता है उसे मारने के लिए, to kill him, but as Claudius was praying and Hamlet stepped back, और क्लॉडियस क्या कर रहा था, वहां प्रे कर रहा था, और हैमलेट जैसे उसे मारने गया उसने देखा कि वो प्रे कर रहा है, तो उसने अपने कदम को पीछे ले लिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो अभी प्रे कर रहा है तो शायद अगर मैं इसे अभी मार दूं तो इसे हेवन मिलेगा, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि इसने मर्डर किया है, फ्रॉड भी किया है, चीट किया है हमारे साथ। हैमलेट लीव एंड आफ्टर सम टाइम ही वेंट टू हिज मदर्स रूम। तो हैमलेट फिलहाल के लिए तो वहां से चला गया, एंड थोड़ी ही देर बाद वो अपनी मदर के रूम में गया एंड फाउंड समथिंग बिहाइंड द कर्टन, और उसे लग रहा था ना कि कर्टन के पीछे कोई छिपा हुआ है, कुछ फिशी उसे नजर आ रहा था। एंड विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट, और बिना किसी ट्रुथ को जाने, एक्चुअल फैक्ट को जाने, वो मिस्टेकली पोलोनियस को मार देता है, क्योंकि वो अभी था गुस्से में, और उसे ऐसा लगा कि हो ना हो ये तो क्लॉडियस ही होगा, अगर ये मेरी माँ के रूम में आया है और इस तरह से मुझसे छिप रहा है तो होपफुली ये क्लॉडियस ही होगा। तो उसने उसे मिस्टेकली ही मार दिया, बट बाद में पता चलता है कि वो तो पोलोनियस था। क्लॉडियस सेंट हिम टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू सेव हिम एंड टोल्ड एंड ऑर्डर रोजनग्रेंट्स एंड गिल्स्टन टू पुट हिम टू डेथ। उसे सबसे बचाने के लिए तो उसने वहां पे दिखाया कि मैं तुम्हें इंग्लैंड भेज देता हूँ ताकि ये जो मर्डर का इल्जाम है ये तुम्हारे ऊपर ना आए, तुम किसी तरह बच जाओ। लेकिन उसने जो 2 लोगों को एम्प्लॉयड किया था उसके लिए, उन्हें ऑर्डर भी दे दिया कि तुम जा तो रहे हो और जैसे ही तुम लोगों को मौका मिले इसे मार देना। नाउ हेयर ओफिलिया गोज मैड बाय दिस न्यूज ऑफ हर फादर, और यहाँ पे पता चलता है ओफिलिया जो रहती है वो अपने फादर के इस न्यूज से पागल हो जाती है और इस तरह से डिप्रेशन में चली जाती है, और कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो जाती है। ओके, नाउ लेट्रस बैक टू डेनमार्क आफ्टर दिस न्यूज। तो ओफिलिया का जो ब्रदर रहता है उसे ये सारी चीजें पता चलती है, तो वो डेनमार्क वापस आ जाता है। नाउ हैमलेट रिटर्न टू डेनमार्क एट द मिडल ऑफ द टाइम। तो हैमलेट क्या करता है, वो दोनों एम्प्लॉयड किए हुए आदमी के साथ इंग्लैंड जा तो रहा था, बट 20 रास्ते में ही कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिससे वो वापस आ गया। नाउ क्लॉडियस मेक लैट्रिस टू बिलीव दैट हैमलेट इज द रीजन फॉर हिज फादर एंड सिस्टर्स मर्डर, सिस्टर्स डेथ। तो फिर हैमलेट जैसे ही वापस आता है तो अब क्लॉडियस को डर लगने लगा था कि अब तो ये मुझे पक्का मार ही देगा। तो उसने क्या किया, ओफेलिया के ब्रदर को किसी तरह कन्विंस कर लिया कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर दोनों का मर्डरर यही है। नाउ क्लॉडियस पॉइजन लैट्रस ब्लेड। फिर क्या होता है, अ फेंसिंग बिटवीन हैमलेट एंड लैट्रस। तो एक फेंसिंग मैच कराया जाता है इन दोनों के बीच, और इसी में क्लॉडियस ने प्लान किया
कि वो लैट्रिस के जो ब्लेड, जो कि तलवार रहती है, उस पे वो पॉइजन लगा देगा, ताकि जैसे ही वो हैमलेट के ऊपर हमला करे वैसे ही वो मर जाए। और इन द सेकेंड हैंड उसने एक सेकेंड प्लान भी तैयार रखा था। उसने एक ड्रिंक प्रिपेयर करके रखा था, ग्लास ऑफ वाइन, जिसमें उसने ड्रॉप ऑफ पॉइजन भी डाल दिया था। ठीक है, बट बाय मिस्टेक गर्ट्रूड ड्रिंक दैट ग्लास ऑफ वाइन। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस वहां क्रिएट हो जाती है कि गलती से गर्ट्रूड, जो उसकी मदर रहती है हैमलेट की, वो उस वाइन को पी जाती है और उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। तो एक प्लान से तो फिलहाल हैमलेट बच गया, बट लैट्रिस इज पॉइजन बाय हिज ओन ब्लेड मिस्टेकनली, एंड इट इज रिवील्ड दैट क्लॉडियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओफेलिया डेथ। और फिर क्या होता है, जब उन दोनों की फेंसिंग में लड़ाई हो रही होती है, हैमलेट की और ओफेलिया के ब्रदर की, तो क्या होता है, बीच में उन दोनों की तलवार एक्सचेंज हो जाती है किसी तरह। और अब क्या होता है, लैट्रिस अपने ही तलवार से मारा जाता है, क्योंकि वो तलवार तो हैमलेट के हाथ में चली गई थी, अब वो उससे मारा जाता है, बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है। हैमलेट फोर्स्ड क्लॉडियस टू ड्रिंक द रेस्ट ऑफ द पॉइजन वाइन। और जिस पॉइजन वाइन से हैमलेट की मदर का डेथ हुआ, उसमें कुछ बचा हुआ था, तो हैमलेट ने क्लॉडियस को फोर्स किया कि तुम भी इस वाइन को पियो, इस पॉइजन वाले वाइन को पियो। और क्लॉडियस ने पी ली और वो मर गया। नाउ बिकॉज ऑफ वुंड हैमलेट ऑल्सो डाइड। और अब क्या होता है, क्योंकि हैमलेट भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, तो फाइनली उसने भी अपना दम तोड़ दिया। नाउ फ्रॉन्टिबार्स नाउ टेक द पावर ऑफ द किंगडम। और फ्रॉन्टिबार, जो नॉर्वे का प्रिंस रहता है, वो आता है और देखता है कि सब तो यहाँ मरे पड़े हुए हैं और सब चीज यहाँ ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है, तो उसने अपने हाथों में वहां के पावर को ले लिया, वहां के किंगडम पे को अपने हाथों में ले लिया। एंड लास्ट होराशियो टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ हैमलेट। और होराशियो जो बचा था, वो हैमलेट की इस ट्रेजिक स्टोरी को सबको बताता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।